साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? श्रवण कुमार, मायना गांव से, रोहतक से। अच्छा जी, तो कोच साहब आप प्रथम बार इस आश्रम में आए हैं, पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ। हाँ जी। पिछले महीने भी आया था। अच्छा, तो आपका अनुभव कैसा रहा आश्रम का? अनुभव यहाँ के मतलब ये पता लगा है कि जिस सच्चाई से हम परे थे, वो सच्चाई थोड़ी थोड़ी यहाँ आने के बाद पता लगी है कि एक्चुअल में ब्रह्मा कौन है। मतलब ये कब समझ में आएगा वो तो दूर की बात है, लेकिन थोड़ा ये समझ में आया कि सत्य क्या है। मतलब जो साधना है लाखों वर्षों से हम करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे परे कुछ सीखने को मिला है। हाँ, उनसे बिल्कुल अलग सीखने को मिला है। मैंने गीता भी पढ़ी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ जैसे आपने एक्सप्लेन किया, विस्तार में बताया, तो दिमाग थोड़ा सा खुला है कि हाँ, उन चीज़ों से हटके भी बहुत कुछ है। जी, तो यहाँ पर जो मुख्य जो है प्रदर्शनी है, आज तक हमने जो कवियों की अगर बात करें तो कबीर जी को एक कवि ही मान लिया था, वहीं तक सीमित कर दिया था। और यहाँ पर आकर जो प्रमाण दिखाते हैं और जो लोगों से बात होती है, उसमें हमें पता चला कि वो कबीर जी जो थे वो कवि ही नहीं थे, वो उससे ऊपर थे। तो ये जानकर स्तब्ध करने वाला था या फिर एक्सेप्टेबल था आपके लिए? किताबों में बचपन में पढ़ा था कि कबीर दास जी केवल एक कवि हैं, यही हमें आज तक पता था, लेकिन आज आपके माध्यम से पता लगा कि वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लोगों में भ्रमण है। आप रोहतक से हो, मायना गांव से आपने बताया है, और लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक साधारण व्यक्ति थे, जेई की नौकरी करते थे। यहाँ पर आए हो, इतनी व्यवस्था को देख के, भंडारे की बात करूँ, सामाजिक कार्यों की बात करूँ, नेत्र जांच शिविर यहाँ पर है, दंत चिकित्सा कैंप यहाँ पर है, तो कैसा अनुभव रहा? संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर क्या कहेंगे? देखो, संत रामपाल जी के जो डेरा करोथा में था, उसके पास वाला ही गांव मेरा है। उसके पास वाला मेरा गांव, करोथा गांव का जो डेरा आश्रम था जी, ठीक है। हमने सुना था कि ये एक जेई थे, इन्होंने तार वगैरह चोरी की थी, जिस वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया था, काफ़ी कुछ। लेकिन यहाँ आने के बाद देखा जाए तो सब कुछ उल्टा है। सब कुछ जो सुना था वो तो बिल्कुल मिथ्या है। हाँ जी, बिल्कुल झूठ है। ये जो आपने चोरी वाली बात बोली है, अभी वो प्रमाण यहाँ पर लगाया नहीं गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 1998-7 में आई गेस और 2000 में आई गेस वो जो है रेजिग्नेशन जो है पे एक्सेप्ट किया गया, और उसका यहाँ पर चित्र भी लगाया गया। नेक्स्ट टाइम जब विजिट करोगे वो भी आपको शो किया जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, और उनके जेल में जाने के बाद लगभग 10+ आश्रम जो हैं बन गए हैं, और इस आश्रम में जो व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्था ऑल ओवर वर्ल्ड 11 या 13 आश्रम जितने भी हैं उनके अंदर हो रही हैं। देखिए, एक संत जेल में है, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का सिस्टम हो रहा है, समागम चल रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या ये इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता कि कोई ना कोई शक्ति तो वो है? देखो, संत रामपाल जी जेल में हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उनको देखा है जी। लेकिन परमपिता परमात्मा को क्या किसी ने देखा है? क्या किसी ने देखा? नहीं देखा ना। कबीरदास जी को भी नहीं देखा है, लेकिन सृष्टि फिर भी चल रही है। जी, तो रामपाल जी अंदर बैठे हैं या बाहर हैं, उनकी प्रजा या जैसे सारी पब्लिक, सब कुछ रूटीन में चल रहा है। आश्रम में सबका खाना पीना, भंडारे, रहने की व्यवस्था, भक्ति, वो सब कुछ चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा की जो सारी सृष्टि चल रही है, तो वही है। तो कहीं ना हम कहीं ये कह सकते हैं कि रामपाल जी परमपिता परमात्मा का कहीं स्वरूप हैं। क्योंकि उनकी अनुकंपा, जहाँ तक मेरा विचार है कि उनकी अनुकंपा यहाँ पर देखी जा सकती बिल्कुल है। दिख रही है। बिल्कुल। ठीक है कोच साहब, आशा करते हैं आगे भी जो समागम होंगे आप उनके अंदर भी अपना समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, सच है।